प्यारे साथियों, जैसा कि बिहार बोर्ड से जो है क्लास 12 का क्वार्टरली एग्जाम जून मंथ में यानी कि त्रैमासिक परीक्षा जो आप लोग जून मंथ 2025 में दे रहे हो, इसके लिए हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री जो है उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वैसे दोनों का वीडियो देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में प्रॉपर हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे और साथ में इसका आंसर आप गूगल के माध्यम से बेगूसरायhelp.com सर्च करके कैसे डाउनलोड करोगे मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो में आपको बने रहना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन वाल भी प्रेस करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि और भी जो आपका एग्जाम होने वाला है, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, हिंदी, इंग्लिश, सबका वीडियो जब अपलोड होगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे। एग्जाम में टाइम 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है ना, मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर इसका पीडीएफ के रूप में आंसर कहाँ से मिलेगा वो बता दूंगा, और आंसर भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलो लघुत्तरा क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन होगा, आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 2 मार्क्स बोला, 20 नंबर मिलेगा। तो आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि काय केंद्रित जो ना काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या निकाले। 2 नंबर है। आयनिक क्लिस्टर के 2 मुख्य गुणों को लिखे। 3 नंबर है। विद्युत अपघटन संबंधी फेराडे के दूसरे नियम को लिखे। 4 नंबर है। अनुसंख गुणधर्म क्या है, उदाहरण दे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो है 5 नंबर है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की परिभाषा दे। 6 नंबर की अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर बताए। 7 नंबर की पायस को उदाहरण के साथ समझाएं। 8 नंबर है धातु के वैद्युत शोधन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। 9 नंबर है। अमोनिया का क्वथनांक फास्फीन के क्वथनांक से ज्यादा होता है, व्याख्या करें। 10 नंबर है। कमरे के तापक्रम पर जल द्रव है जबकि H2S एक गैस है, व्याख्या करें। 11 है। ZR तथा JF जो ना HF समान गुण प्रदर्शित करते हैं, क्यों। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर है। निम्नलिखित में से केंद्रीय धातु परमाणु के प्रभावकारी परमाणु की संख्या EAN निकाले। यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है, निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की परिभाषा विरंजक चूर्ण से होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 14 नंबर। एथिल अल्कोहल में से जो ना द एथिल से आप कैसे प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। एक उदाहरण के साथ जो ना एंडोल संघनन की परिभाषा दे। 16 है कि जो ना कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्ल एक अम्ल के जैसा क्यों व्यवहार करता है, व्याख्या करना होगा। अगले प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 17 नंबर है। निम्न का IUPAC नियम निकाले, जैसे कि ये दोनों का दोनों दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है जो ना प्रोटीन की प्राइमरी संरचना का संक्षिप्त वर्णन करें। 19 नंबर है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित के एक एक उदाहरण दे, जैसे कि संश्लेषित बहुलक और संघनन बहुलक। अगली क्वेश्चन 20 नंबर बोला गया, गर्भ निरोधक दवा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। और अब हम लॉन्ग की ओर बढ़ते हैं। लॉन्ग में आपका जो है ना टोटल 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना, 5 मार्क्स बोला, 15 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए 21 नंबर में पहला है कि जो ना एल्युमिनियस के 2 मुख्य का अयस्कों के नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखे। दूसरा है एल्युमिनिया जो ना एल्युमिनिया के विद्युत अपघटन से एल्युमिनियम के निष्कर्षण में कार्बोलाइट क्यों मिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाता है 22 नंबर। इसमें पहला है आपका जो ना नेशनल अभिकर्मक क्या है, क्या होता है जब नेशनल अभिकर्मक के विलयन में अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। दूसरा होगा आपका एमोनिया एक लेविस भस्म है, क्यों। देखिए अगली क्वेश्चन आपका 23 नंबर है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के बारे में संक्षेपण करें, जैसे कि जो ना हॉफमैन ब्रायोमाइड अभिक्रिया, और दूसरा आपका हो जाएगा जो ना क्लेमेनेंस अवकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर हो जाता है 24 नंबर में पहला है DNA एवं RNA में अंतर बताएं। दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल क्या है। और अगली क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर आपका 25 में पहला आपका हो जाता है इस प्रकार से, देखिएगा इसमें बनाना होगा।
25 नंबर में पहला आपका है आदर्श एवं अनादर्श गोल में अंतर बताया। दूसरा है निम्नलिखित की परिभाषा थे, जैसे मोलरता, उसके बाद मोलरता, अम्लता और साथ में मोल प्रभाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल क्या है, उदाहरण देकर के समझाना है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन आपको दिखा दिया, इसका प्रॉपर आंसर है, मैं अभी अच्छे से बताऊंगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखेंगे तो सरल घनीय एकक सेल का संबंध अंक 8 होता है। काय केंद्रित घनीय सेल में परमाणु संख्या 2 होती है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आयनिक क्लस्टर के निर्माण में मुख्य रूप से कूलाम्ब बल की भूमिका होती है। इसका बंधन बल मजबूत होता है, इसलिए इसके में क्रायोस्फेरिक गुण अधिक कठोर और उच्च गलनांक के रूप में व्यक्त होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1881 सेल्सियस है। चलिए 3 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग। उत्तर हो जाएगा आपका कि फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम के अनुसार जब समान मात्रा में विद्युत को विभिन्न विद्युत अपघटनों से प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले विभिन्न आयनों का द्रव्यमान उनके रासायनिक समतुल्य के समानुपाती होता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए रसायन विज्ञान में अनुसंख्य गुणधर्म, ठीक है, अनुसंख्य गुणधर्म विलयनों के उन गुणधर्मों को कहते हैं विलयन में उपस्थित विलय की संख्या पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर 5 नंबर का हम लोग आंसर दे रहे हैं। 5 का आंसर होगा कि स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिर स्थिरांक वह वेग है जब किसी अभिकारकों की सांद्रता एक इकाई होती है। 6 नंबर का आंसर देखिए अवशोषण और अधिशोषण दोनों को ही सोखना प्रक्रिया माना जाता है, जो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से जोड़ने को संदर्भित करता है। दोनों प्रक्रियाओं के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि अवशोषण में कणों को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित करना शामिल है, जबकि अधिशोषण में कणों का पदार्थ की सतह पर चिपकना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए 7 नंबर का होगा। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा, आप देख लीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। जैसे कि पायस 2 या 2 से अधिक अभिसरणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। एक तरल अन्य तरल में परिक्षेपित यानी कि फैलता है। पायस के उदाहरण में शामिल मक्खन और मर्जलीन, दूध और क्रीम फोटोफिल्म का प्रकाश संवेदी पक्ष, मैग्मा और धातु काटने में काम आने वाले तरल हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 8 नंबर का आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो ये 8 नंबर का आंसर आपके सामने रहा, यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका कि जब विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट से होकर के गुजरता है तो एनोड से शुद्ध धातु इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती है और कैथोड पर जमा हो जाती है और घुलनशील अशुद्धियां एनोड के तल पर बैठ जाती है और उन्हें एनोड मड के रूप में जाना जाता है। घुलनशील अशुद्धियां घोल में वापस चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का आंसर, आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और एक विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच आकर्षण बल है जो आकार में छोटा होता है। फास्फीन के मामले में अणुओं के बीच केवल कमजोर वैन डेल वाल के आकर्षण बल मौजूद होते हैं। चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर वैन डेल वाल के आकर्षण बलों से अधिक मजबूत है, इसलिए अमोनिया का क्वथनांक फास्फीन से अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिएगा ऑक्सीजन परमाणु के छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण पानी बड़े पैमाने पर
अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा हुआ है, लेकिन H2S के अणु वैन डेल वाल के आकर्षण बलों द्वारा एक साथ बने रहते हैं, इसलिए H2S एक गैस है और H2O कमरे के तापमान पर तापमान पर एक तरल है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा आंसर। और बात करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग में आपका 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहाँ पर 21 नंबर का आपका यहाँ से यहाँ तक आंसर होगा, अच्छे से देखिएगा। और इधर आपका 22 नंबर का होगा, हम यहाँ पर अलग अलग कर दे रहे हैं। और ये आपका लास्ट 23 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो पर दे रहे एल्युमिनियम धातु तैयार करने के लिए 2 खनिजों का विशेष उपयोग होता है। एक जो है ना, एक तो बॉक्साइड जो कि Al2O3 2H2O, और दूसरा जो ना क्रायोलाइड जो कि 3AlF3 है। देखिएगा दूसरा में लिखिएगा एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइड मिलाने पर क्रायोलाइड इस प्रकार कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग 22 नंबर का आंसर देखिएगा। पहला लिखिएगा इसमें 22 नंबर में पहला, यह एक हल्का घोल है जो अमोनिया की कुछ मात्रा मिलाने पर गहरे पीले रंग का हो जाता है, उच्च सांद्रता पर भूरे रंग का अवक्षेप बन जाता है। नेशनल अभिकर्मक को जो है ना पोटेशियम आयोडाइड के साथ मरकरी आयोडाइड के सांद्रित घोल से जो ना क्लिस्टरीकृत किया जा सकता है। दूसरा में लिखिएगा इसमें कि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन जो ना युगल प्रदान करने के लिए उपलब्ध है, इसीलिए यह लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करती है। 26 नंबर का आंसर देखिएगा, प्राथमिक सेल के उदाहरण जो ना लेक्चुलॉन्च सेल जो ना डेनिसल सेल, शुष्क सेल आदि, जबकि द्वितीयक सेल के उदाहरणों में लैंड एसिड संचायक निकल जो ना कैडमियम निकल जो ना मेटल हाइड्राइड लिथियम आयन Li और आदि शामिल है। तो इस प्रकार से हम लोग आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बता दिए। जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। ऐसे में सारे सब्जेक्ट का डालूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।